पिछली बार हमने देखा कि जब योगी अपने को कर्ता नहीं मानता है तो वो सन्यासी ही हुआ। कैसे, ये अब बताते हैं श्री कृष्ण। कर्म फलाश्रय ना लेकर कर्तव्य कर्म करता जाए, कर्म कांडी अक्रिय न वह योगी सन्यासी कहलाए। कौन होता है सन्यासी? जो कर्म फल की नहीं सोचता, अपना जो सामने कर्तव्य आया है वो कर्म करता जाए। तो न तो वो कर्मकांडी कहलाएगा और न अक्रिय कहलाएगा। वो है योगी ही और वही सन्यासी है। हे अर्जुन, है योग वही सब कहते हैं जिसको सन्यास योगी ना होता कोई, जब तक ना दे संकल्प त्याग। कोई भी योगी नहीं बन सकता जब तक कि वो कोई प्रतिज्ञा करता है, कोई संकल्प करता है कि मुझे ये करना ही है। नहीं, कोई संकल्प नहीं, जो सामने आया वो कर लिया, वही योगी होगा। जन होता अपना बंधु, अपना शत्रु भी वह होता, अधोगति में गिरे स्वयं ही, आत्मोद्धार स्वयं करता। सब कुछ उत्तरदायित्व खुद व्यक्ति का है। वही अपना बंधु है, वही शत्रु भी। जान स्वयं को जो इंद्रिय जित हुआ, बंधु है वह निज का। अपने को ना जान लड़े आत्मा से, वो शत्रु निज का। कौन अपना बंधु है और कौन शत्रु, बतला दिया। पहले अपने को जाने जो और इंद्रियों को जीत ले, वो बंधु हो गया। और जो अपने को जानता ही नहीं और आत्मा से लड़ता रहता है कि नहीं ये नहीं और वो नहीं और यही सही है, जो शरीर की बातें हैं, वो शत्रु हो गया। आहार विहार जागरण निद्रा में जो मध्य मार्गी होता, युक्त कर्म हो जिसके उसका योग दुखहारी होता। यहाँ हम देखेंगे बुद्ध ने भी यही लिया था, मध्य मार्ग था उनका। वही बोलते हैं, चाहे कोई व्यवहार हो, खाना पीना सोना जगना, उसमें मध्यम मार्ग जो अपनाए। ये नहीं कि बहुत सो रहे हैं, या ये भी नहीं कि बहुत जागे ही जा रहे हैं, वो तप कर रहे हैं योगियों की तरह। नहीं, जिसके कर्म युक्त हैं, जब जो ज़रूरत हुई कर लिया, उसका जो योग होता है वो दुख भगा देने वाला होता है। अभ्यासों से चित्त वश कर आत्मिक सुख अनुभव करता, देखे स्वयं आत्मा को फिर उससे वह ना डिगता। चित्त को वश में करने के लिए प्रयत्न की जरूरत होती है, अभ्यास करना पड़ता है, तब उसे आत्मिक सुख मिल जाता है। वो आत्मा को ही देखता रहता है, अपनी आत्मा को, और उससे इधर उधर नहीं देखता। हर समय उसे आत्मा का स्मरण बना रहता है। अर्जुन बोलता है, आपने बोल तो दिया कि मन को वश में कर लेना, लेकिन कृष्ण बड़ा ही दृढ़ चंचल बलवान हठीला मन होता, इसको वश करना मुझको वायु सम दुष्कर लगता। अर्जुन हमारी ही तरह है, एक साधारण आदमी है। वो बोलता है कितना चंचल होता है मन, हठीला भी होता है, जिद करता रहता है, बलवान भी होता है। वो उसको वश कर लें, ये तो बहुत दुष्कर होता है कि जैसे हम हवा को वश में कर लें। ना ना। तो कृष्ण जवाब देते हैं, है चंचल और अस्थिर मन, पर जहाँ जहाँ भी यह विचरे, वहाँ वहाँ पर पुनः रोक ले, आत्मा के अधीन करे। वे कहते हैं
अर्जुन, मैं जानता हूँ चंचल भी है, अस्थिर भी है, एक जगह टिकता नहीं मन, लेकिन ये जहां जहां भी जाए। तुम तो केवल आत्मा को देख रहे हो ना। अब जब योगी आत्मा को देखने लगता है तो उसको ध्यान रहेगा कि अब ये मन हटा, अपनी लीक पर से हटा, तुम रोक लो उसको, वापस रोक लो और अपनी आत्मा के अधीन कर लो, तो बस हो गया। योग युक्त आत्मा सबको बस समदृष्टि से ही देखे, निज को वह सब में पाए और सबको निज में देखे। जो आत्मा योग का पालन करने लगती है वो सबको समदृष्टि से, एक ही दृष्टि से देखेगी कि वो उसमें न पशु पक्षी, न इंसान, न ऊंच नीच, गरीब अमीर में फर्क देखेगी, किसी में नहीं। वो अपने आप को सब में देखेगी क्योंकि आत्मा सब में एक ही है, और सबको अपने आप में देखेगी। तो बस मन इधर उधर कहाँ से विचरेगा, सबको सब में एक ही दिखेगा उसे। अर्जुन बोलता है, महाबाहु, इस पथ में मोहित अस्थित जन को क्या मिलता, उभय पथों से विचलित वह छितरा बादल क्या खो जाता। वो बोलता है, मान लो मैं मोह के वशीभूत हो गया, कोई भी हो गया, और वो नहीं स्थित हो पाए आत्मा में, तो क्या होगा। दोनों ही पथों से विचलित, न वो साधारण जन सा रहा क्योंकि उसके मन में द्वंद्व चल रहा है, हाँ, और न योगी बन पाया, तो वो एक ऐसा बादल बन जाएगा क्या, जो टुकड़े हैं बादल के और वो खो जाता है, न बरस पाता है न कुछ। उसकी स्थिति क्या होगी कृष्ण। कृष्ण जवाब देते हैं, लोक और परलोकों में हे पार्थ नष्ट वह ना होता, भले कर्म करने वाला दुर्गति में ना पड़ सकता। वो प्रयत्न तो कर रहा है ना। तो पार्थ, हे अर्जुन, वो नष्ट नहीं होगा, वो खोएगा नहीं वो बादल। जो अच्छी कर्म करता है वो बुरी गति में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस अच्छे का भी तो असर होगा ना। यदि प्रयत्न पूरा कर पाए, पाप मुक्त हो सिद्ध बने, पुण्य कर्म जन्मों जन्मों की उसको मुक्ति दिलवा दें। अब अगर वो अभ्यास करेगा इस जन्म में, अगले जन्म में भी यह लाइन चली जाएगी, क्योंकि हमारी ये इस जन्म की चीज़ें वहाँ भी उस जन्म में भी पहुँच जाएंगी, वहाँ भी वो प्रयत्न करेगा। तो होगा क्या, धीमे धीमे ये जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो वो उसी में रहने लगेगा और मुक्ति मिल जाएगी। देर अबेर होएगी पर मिल जाएगी। है श्रेष्ठ तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मकांडी से भी, अर्जुन इस कारण ही कहता, बनो कर्मयोगी अब भी। हे अर्जुन, मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम कर्मयोगी बन जाओ, इससे कि तपस्वी केवल अपना भला कर रहा है, ज्ञानी भला कर रहा है अपना पहली, और कर्मकांडी तो केवल कर्मकांडों में फंसा हुआ है, वो भूल ही जाएगा और दूसरी चीजें। लेकिन कर्मयोगी जो सामने आया वो कर रहा है, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको वो नकार ही देता है। एक ही उद्देश्य रह जाता है, जो वर्तमान में रहना। मेरा आश्रय ले करो योग, हे पार्थ मुझी में मन रख लो, कैसे शंकाहीन बनो, कैसे जानो समग्र सुन लो। पार्थ, तुम्हें मुश्किल हो रही है तो तुम एक काम करो, मेरे में मन रख लो और मेरे हित ही जैसे तुम काम कर रहे हो ऐसा सोच के करो काम। अब तुम्हारे मन में द्वंद्व न उठें, वो कैसे करोगे। अब सुनो, पृथ्वी जल वायु
अग्नि गगन, मन बुद्धि और अहंकार 8 विभाग किए मैंने निज प्रकृति के इसी प्रकार। अब वो बताते हैं, मैंने का मतलब यही हुआ, वो आत्मा है, उन्होंने जान ली है, और सभी आत्मा हैं जिन्होंने नहीं जाना है पर इन्होंने जान लिया है। इसलिए वो बता रहे हैं कि देखो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, गगन, ये 5 मेन तत्व हो गए। अब मन, बुद्धि और अहंकार, ईगो, ये भी हैं, क्योंकि ये मन के हिस्से, मानसिक हिस्से हैं। तो ये मैंने अपनी प्रकृति के, स्वभाव के ये 5 हिस्से इस तरह से किए हैं, और ये सभी सत्व रजस तम भाव हुए मुझसे जानो, पर वास्तव में मैं उनमें ना, और न वे मुझ में मानो। और ये सत्व रज तम, ये जो त्रिगुण भाव बतलाए थी मैंने, ये भी तो मुझसे ही पैदा हुए हैं, क्योंकि सभी कुछ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, पर न तो मैं उनमें हूँ न वे मुझ में हैं। जैसे बताया गया कि आत्मा न वस्तु में होती है न वस्तु आत्मा में होती है, उसी तरह से ये तत्व हैं। सारा जग मोहित है त्रिविध गुणों के भावों से ऐसा, उनसे रहूं परे मैं अव्यय, समझ न पावे वो ऐसा। लेकिन सारा का सारा संसार इसका ही विवेचन करने लगता है, अरे इसमें सत्वगुण ज्यादा है कि रजगुण या तमोगुण। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मैं इन सबसे अलग हूं, न सत न रज न तम। वो पहले कह चुके हैं, सत असत कुछ भी नहीं आत्मा। 4 कारणों से ही सुकृति मेरा भजन किया करते, दुख हरण, धन, धर्म, ज्ञान प्राप्ति, कोई एक लक्ष्य चुनते। लोग क्यों ईश्वर को भजते हैं, अब ये बता रहे हैं। 4 कारण है में, अगर दुख है तो भाई मेरा दुख हर लो परमात्मा, या धन दे दो मुझे, या मैं धार्मिक बन जाऊं ये दुनिया को बताने के लिए, या मैं ज्ञानी बन जाऊं। इनमें से कोई भी एक होता है उनका उद्देश्य। सभी ठीक हैं, पर मेरे समतु बस ज्ञानी ही होता, जो दिखलाने की चेष्टा नहीं करता। सब कुछ ही है वासुदेव, ऐसा योगी दुर्लभ होता। क्योंकि सच्चा ज्ञानी ये जानता है सभी कुछ वही है, वही परमेश्वर सब कुछ है। एक रजकण भी परमेश्वर है, तो एक योगी सन्यासी वो भी परमेश्वर है। तो जो ये मान लेता है सब कुछ ही है वासुदेव, ऐसा योगी पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से कोई हर चीज को परमात्मा मान पाते हैं। आध्यात्म ब्रह्म और कर्मों को वे ही जन पूरा जाने, अंत काल में भी वे युक्त चित पूर्ण रूप को पहचाने। अंतकाल में भी उन्हें वही याद आएगा, आगे भी फिर वो दूसरे जन्मों में उसी को दोहराते जाएंगे। अर्जुन बोलता है, पुरुषोत्तम अब कहें ब्रह्म आध्यात्म कर्म वे क्या होते, अंत काल में कैसे निज के आत्म रूप को नर पाते। ये पता तो नहीं होता है ना कि अब अंत काल आ रहा है, तो वो कैसे अपने आप को पालेंगे, मानो सारी उम्र नहीं पा सकी। कृष्ण बोलते हैं, नष्ट न हो जो कभी ब्रह्म वह, मूल भाव आध्यात्म कहूँ, भूतों की उत्पत्ति ब्रह्म से, सृष्टि का ये कर्म कहूँ। जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं वैसे सृष्टि का भी तो कर्म है, और सृष्टि का ये कर्म है कि भूतों की उत्पत्ति वहीं से होती है, सृष्टि से ही सब जन्म लेती हैं। तो ये ब्रह्म तो कभी नष्ट होता ही नहीं, प्रकृति। और इनका जो मूल भाव है वो आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी मूल भाव है, क्योंकि
दृश्य नहीं है, केवल भाव है। अंत समय में जो जिसकी स्मृति कर प्राणों को तजता, भाव सदा वो मन में ही था, प्राप्त उसे वह कर लेता। जो मरते समय जिसकी याद आ जाए, वो हमेशा से तुम्हारी आत्मा में लगा हुआ था, तुम्हें याद था, मिल जाता है। आगे का जन्म उसी से तय होता है। चित्त को न दूसरी ओर करे, अभ्यासों से थिर कर ले, परम दिव्य का ध्यान धरे, तो जन्म परमेश्वर से मिल ले। पार्थ अवश्य हैं भूत सभी, वे रहें प्रकृति के वश ही। इन व्यक्तों से परे एक अव्यक्त सनातन भी है ही। तू व्यक्त में देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोच, वे तो अव्यक्त हैं, प्रकृति के वश में हैं। एक अव्यक्त सनातन है, उसका ध्यान रख। दिखने वाला ही सब कुछ नहीं होता है, जो नहीं दिख रहा है वो भी है, और वही मेन चीज है जिसमें सब भूत समाहित हैं, जिससे ही सारा जग छाया। परम पुरुष को पार्थ यहाँ अविचल भक्ति ने ही पाया। ये अविचल भक्ति किस लिए कहा? वो इसलिए कि जब हम ये मान लें कि सारा का सारा ये कहीं तो है न, तो प्रकृति मान ली, ये हमने ध्यान कर लिया कि हाँ कोई अव्यक्त ऐसा है, तब हम देख पाएंगे। विश्वास तो हो थोड़ा, क्योंकि जो भी व्यक्त है उसमें हमने नकार दिया, ये भी नहीं वो ये भी नहीं। पार्थ उभय पथ जान, कोई भी योगी मोहित ना होता, समत्व योग की प्राप्ति में अर्जुन अब तू भी लग जा। जब तुम जान लोगे दोनों ही चीजें, व्यक्त को अव्यक्त को, योग को संन्यास को, तब तुम जान लोगे कि अब तुम्हारा सारे मोह नष्ट हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे। पहले तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, पर बाद में नहीं। मेरी निराकार मूर्ति से सारा जग है आच्छादित, मुझको अप्रिय प्रिय ना कोई, सब भूतों में हूँ स्थित। अरे मैं जब सब में ही हूँ तो मुझे कोई पसंद होगा और कोई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और मैं तो सारे ही जग में फैला हुआ हूँ, आत्मा सारे जग में फैली हुई है, वही तो परमात्मा है। हो स्वभाव के वश ये भूत समूह कर्म करते जैसे, मैं उनको निज प्रकृति द्वारा बार बार रचता वैसे। जो हमारा स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव, जन्मजात स्वभाव, लेकिन स्वभाव की निर्मिति प्रकृति से होती है। हमारी प्रकृति कैसी है? सत्व गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, कैसी है? उसके द्वारा हम कर्म करते हैं। पर जब हम जान जाएं और हम उसको जरा इस तरफ जानकारी की तरफ, आत्मा को जानने की तरफ ले जाएं, तो सुधर सकते हैं, उस गुण को हम बदल सकते हैं। क्योंकि जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। अगर हम जानते हुए फिर कर्म करेंगे तो गलत कर्म नहीं हो पाएंगे। हम वही करेंगे जब सबको एक समान मानेंगे, तो समदृष्टि वाले जो कर्म हो जाएंगे, सबको सम्मान के वैसा ही करेंगे जैसा हम अपने साथ करते हैं। हम में भी वही है, दूसरे में भी वही है, और नहीं तो मैं उसी के अनुसार उनको रचूंगा, अगला जन्म उन्हें वैसा ही मिलेगा। ये नहीं
कि मैं रचूंगा, वो प्रकृति रचेगी वैसा। आसक्त नहीं उन कर्मों में, मैं उदासीन सा रहता हूँ। सुनो धनंजय, इस कारण कर्मों से न बंधता हूँ। तुम बोलोगे तुम तो सभी तरह के कर्म कर रहे हो, कृष्ण ने तो सभी तरह के कर्म कर लिए, लेकिन वो बोलते नहीं, मैं आसक्त नहीं हूँ कि मेरे को उन कर्मों के बगैर कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, मेरे सामने आ गया, मैंने कर लिया, ये मान के कि मुझसे कोई करा रहा है, मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति करा रही है, तो मुझे क्या लेना देना है, और इसलिए मैं बंध नहीं रहा हूँ। मुझ में रख मन, भक्त मेरा बन, कर ले पूजा नमन मुझे। मुझ में निज को स्थित कर, तब ही होवेगा प्राप्त मुझे। क्योंकि वो देख चुके थे ये अव्यक्त रूप में नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने बोला है कृष्ण ने कि तू अब मेरे में मन रख ले, मेरा ही भक्त बन जा, मेरे में अपने आप को स्थापित कर ले कि चलो भाई जो ये कहेंगे मैं वही कर रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ, तो मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तू धीमे धीमे मेरे को भी वही आत्मा समझने लगेगा। अर्जुन बोलता है, हे योगेश्वर, कैसे चिंतन करूं आपको जानूं मैं। हे भगवान, किन किन भावों से सदा आपको पूजूं मैं। अब वो तो फिर वैसा ही पूछ रहा है कि मैं कैसे आपकी पूजा करूं, क्योंकि उसके लिए यही दुनिया सब कुछ हो रही है। कृष्ण बोलते हैं, गुडाकेश, सब भूतों में स्थित मैं सबकी आत्मा हूँ, प्राणी मात्र का आदि मध्य और अंत सभी भूतों का हूँ। अरे भाई, मैं अलग से नहीं बैठा हूँ, मैं सभी में हूँ, सबकी आत्मा हूँ, सब लोगों में हूँ। जो होंगे उनकी उत्पत्ति, सब हरने वाली मृत्यु भी, तेजस का तेज, छली का छल, वीरों का जय भी हूँ मैं ही सब कुछ हूँ। चाहे छल कर रहा है तो भी मैं ही हूँ, क्योंकि आत्मा उसमें भी है, वो कर रही है, उस समय उसके लिए वही है उपयुक्त। जीत हार वो भी तो मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। बहुत जान कर भी क्या अर्जुन, ज्ञान तुझे हो पाएगा। अंश मात्र से जग धारूं, तू मान यही तब जानेगा। वो समझ गए कि ये एक योगी के तरह से ज्ञानी नहीं बन सकती, जड़ंग की तरह से ज्ञान नहीं हो पाएगा इनको। तब उन्होंने बोला, शायद तुझे इतना नहीं तू जानकारी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि तू कहीं द्वंद्व में न फंस जाए, तो तू एक बात मान ले कि मेरा केवल अंश मात्र से सारे संसार को धारा हुआ हूं, मेरा ही एक हिस्सा सबको धर रहा है, मतलब मैं ही सब में हूं, फिर भी मैं हूं, मेरी भी सत्ता है ये, पर कैसे, जैसे सबकी। तब तू जान लेगा सब कुछ ही है वासुदेव, जैसा पहले कहा है उन्होंने। अर्जुन बोलता है, कमल नेत्र, सब भूतों की सुन ली उत्पत्ति प्रलय गाथा। अब योगेश्वर अव्यय रूप आपका मुझको दो दिखला। कृष्ण, तुम बार बार बोलते हो कि सब प्राणी मुझसे उत्पन्न है और प्रलय हो रही है, पर हे योगेश्वर, अब मुझे आपका निराकार रूप भी दिखा दो न जरा सा। तब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, तभी वहां देवाधिदेव के तन में अर्जुन ने देखा, एक वहीं पर स्थित हैं जग के टुकड़े नाना रूपा। भिन्न भिन्न भांति का जग सब दिख रहा था वहां। हैं बाहें बहु, नेत्र मुख भी उदर भी, तुम ही तो छाये हो देव चहूं ओर।
हे विश्व मूर्ति, न दिखता कहीं कुछ, कहाँ मध्य आदि, कहाँ और होच और छोर। सभी कौरवों और सभी नृपगणों को, कर्णादि द्रोण और भीष्म सभी को, अपनी तरफ के भी वीर जनों को देखूं प्रविष्टित, तुम्हें मैं सभी को। ज्वलित अग्नि भस्म करेगी ये जाने, फिर भी पतंगा वहीं दौड़ता है। बनेंगे तुम्हारा ही कौर ये निश्चित, फिर भी तो नरगण खिंचा आ रहा है। नमन करता हूँ मैं तुम्हें देववर, कैसा रूप है ये क्या बता पाओगे। हो कौन, कैसी है वृत्ति तुम्हारी, आदि पुरुष क्या ये समझाओगे। अब कृष्ण का जो रूप उन्हें दिख रहा था वो वर्णित कर दिया, और तो बोल रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया, तुम हो कौन। कृष्ण बोलते हैं, प्रबुद्ध महाकाल ही हूं मैं, सुन ले, महामृत्यु हूं मैं। करूं लोकनाश प्रवृत्ति ये मेरी, मैंने ही जन्म दिया था लोक को, संसार को, और मैं ही इसका नष्ट कर रहा हूँ। सेना विरोधी मरेगी ही उसको, है ना प्रतीक्षा कहीं कुछ भी तेरी। ये सेना तेरे कारण नहीं मरेगी, अब समझ ले तू, वो मेरे में पहले ही जा रही है। अरे भय न कर युद्ध में बैरियों से, जीतेगा रण की तैयारी में जुट। ये सब मरे पहले ही मेरे द्वारा, हे सव्यसाची तू माध्यम ही बन, बस तू केवल मेरा माध्यम बन जा और लड़। अर्जुन बोलता है, सखा हो मेरी मानता था यही, महिमा तुम्हारी तो जानी न थी। चराचर जगत के पिता आप ही हो, त्रिलोकों में तुम सा नहीं कोई भी। जो देखा न रूप कभी भी तुम्हारा, उसे देख होता हूँ व्याकुल हर्षित। करूँ प्रार्थना हे सहस बाहु तुमसे, दिखा दो मुझे नित चतुर्बाहु रूप। जो तुम्हारी चार भुजाओं वाला रूप है, जो कि जरा हमसे बढ़ के भगवान का रूप है, वो ही दिखा दो। कृष्ण बोलते हैं, घोर यह रूप मेरा देख तुझको, व्यथित मूढ़ होना नहीं शोभता है। न हो तू भयाक्रांत, भर प्रीति से मन, पुनः रूप मेरा वही दिखता है। ये समझ गए कि वो तो डर रहा है, पहुंचा नहीं। तो बोलते हैं, कोई बात नहीं, अब तू भयभीत न हो, मैं वापस अपने साधारण रूप में आता हूँ। अर्जुन बोलता है, हे जनार्दन, आपका यह सौम्य नर्तन देख कर हो गया अब स्वस्थ, मैंने चेतना पाली पुनः। तब अर्जुन को फिर विश्वास हो गया, ये कृष्ण मेरे सामने हैं, वो उसी स्तर पर खड़े हैं, अभी तक वहीं हैं। आज इतना ही।